इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जामशोरों में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का धरना, रहनुमाओं का सिंध के हुकूक की खातिर जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाज, मुजाहिरीन के वोट चोरी और मैंडेट चोर के नारे। अमरीकी एजेंट पीटीआई को अब भी बाहर से फंडिंग मिल रही है, मरियम औरंगजेब का इल्जाम। पीटीआई ने जाली फॉर्म 45 के जरिए इलेक्शन में डिजिटल दहशतगर्दी के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए, अताउल्लाह तारड़ का दावा। पीटीआई रहनुमा रेहाना जाट ने ख्वाजा आसिफ को फिर से इंतखाब लड़ने का चैलेंज दे दिया। डीपीओ सियालकोट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सिर्फ नताइज के साथ फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला किया गया, सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल ने मौलाना फजल रहमान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए और दावा किया कि कमर जावेद बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद से पीछे हटने का कहा था। फैज हमीद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने की मुखालफत कर दी। खुर्शीद शाह ने लीगी रहनुमा पर मईशत को तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज डॉन न्यूज पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी ने डेरे डाल दिए। 100 इंडेक्स 1228 पॉइंट्स की कमी से 59,791 पर बंद हुआ। कौमी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी से मुतालिक हकायक जल्द सामने लाऊंगा। टीम डायरेक्टर के ओहदे से फारिग किए जाने पर मोहम्मद हफीज का ऐलान।